सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं, एक्चुअल में इस स्टॉक में एक नेगेटिव न्यूज़ है और स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पर भी है। मतलब देखो, मैं किसी को डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा हूँ और ऐसा भी नहीं कि स्टॉक में गिरावट ही गिरावट होगी और बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि छोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। लेकिन वही बात है, देखो, अगर किसी स्टॉक में आप सही टाइम पे एंट्री ले रहे हो तो वो चाहे कितनी भी छोटी कंपनी हो, कितनी भी ख़राब कंपनी हो, आपको रिटर्न दे जाएगी। लेकिन एक स्टॉक है जिस पे बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ट्रस्टेबल कंपनी है, लेकिन आपका एंट्री टाइम जो है वो गलत है, तो भाई देखो फिर वहाँ पर आपको लॉस होना है। अब ये स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेटेस्ट अपडेट। कमेंट करके बताना अगर किसी के पास स्टॉक है, जिसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। 900 रुपये के आसपास का स्टॉक का प्राइस। लास्ट ट्रेडिंग डे पर मामूली सी गिरावट, कोई बात नहीं, एक दिन की गिरावट मायने नहीं रखती है, कोई बात नहीं यहाँ तक तो। अब पॉइंट बताइए क्या है इस स्टॉक में जो न्यूज़ आई है वो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको क्या लगता है इस न्यूज़ को देखने के बाद कि इस स्टॉक में हमें करना क्या चाहिए अब। और आपको एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी है अगर इस स्टॉक में एंट्री या एग्जिट जो भी करना है, या फिर आप खुद से डिसीजन लो। मैं तो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और मुझे जो लगता है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपकी मर्ज़ी, आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। ज़रा 6 महीने का चार्ट देखना इसका, 6 महीने में वॉलेटाइल और एक कंसोलिडेशन पैटर्न, क्योंकि सिर्फ 1.5-2% के आसपास की गिरावट है। पिछले एक साल की 4.5% की गिरावट, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन वॉलेटिलिटी और स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे स्लो जा रहा है बहुत नीचे, लेकिन गिरावट है। अब लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, 900 करोड़ के मुनाफे के बाद अब 300 करोड़ का घाटा, बुरी तरह गिरे लोहा बनाने वाली कंपनी के शेयर फिर आ गए ऊपर। 300 रुपये का घाटा। आपको मैंने कई वीडियो में बोला है, एक तो हो गया कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था और उसका प्रॉफिट घट गया है। भाई मान लो पहले इसको 900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो घटकर 700 करोड़ का रह गया, 500 करोड़ का रह गया, 400 करोड़ का रह गया। या फिर एक तो ऐसा कि पहले इसको 900 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार जो है 300 करोड़ का लॉस हो गया। मतलब प्रॉफिट नहीं घटा है, सीधा लॉस हुआ है। तो ये तो बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हो गई, सीधी सी बात है भाई, नेगेटिव न्यूज़ है। चलो देखते हैं आखिर क्या है और आगे क्या होने वाला है स्टॉक में। तो देखिएगा, 900 करोड़ के मुनाफे के बाद 300 करोड़ का घाटा, बुरी तरह के लोहा बनाने वाली कंपनी के शेयर। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? जिंदल स्टील एंड पावर शेयर्स। इस स्टॉक को जो Q4 रिजल्ट आया, इसका 304 करोड़ के जो है घाटे के बावजूद शेयर धारकों को 200% डिविडेंड देने का ऐलान किया है। क्यों का कंपनी क्यों कर रही है भाई? जब कंपनी को लॉस हुआ तो यहाँ पर डिविडेंड क्यों दे रही है? अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहे। और देखो ठीक भी है, क्योंकि अगर मैं इसका मार्केट कैप आपको दिखाऊं तो छोटी कंपनी नहीं है भाई, लगभग 92,000 करोड़ की कंपनी है। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप इसका जाने ही वाला है। हालांकि अभी तो कंडीशन देखने के बाद नहीं लगता है अभी जा पाएगा, हाँ बाद में जाएगा वो एक बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। तो कंपनी ने क्या किया ताकि उनके इन्वेस्टर का इस कंपनी पर भरोसा बना रहे और वो इससे एग्जिट ना हो, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टॉक के क्या क्या रहा है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन की वेबसाइट पर चलकर दिखाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसके बारे में, स्टॉक के बारे में क्या कहा गया है एक्सपर्ट वगैरह के द्वारा, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है नहीं। तो वैसे तो यहाँ पर देखेंगे आप 5% के आसपास एक साल का नेगेटिव रिटर्न है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में 800% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, जो कि बहुत पॉजिटिव है, यानी कि 8 गुना पैसा किया है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL भारत की एक प्रमुख औद्योगिक कंपनी है। ये स्टील निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में सक्रिय है। JSPL को भारत की तीसरी सबसे बड़ी निजी स्टील निर्माता कंपनी कहा जाता है। मतलब मैंने आपको कहा था ना, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लॉस हुआ है फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रही है, सिर्फ भरोसा बनाने के लिए। और ऑलरेडी ये तीसरी सबसे बड़ी निजी कंपनी है स्टील प्रोडक्शन की। ये कंपनी स्पंज आयरन, माइल स्टील लैब्स, स्ट्रक्चर स्टील, आयरन और प्लेट्स जैसे उत्पाद बनाती है, यानी कि वही प्रोडक्ट बनाती है इस तरह के। तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब एक्सपर्ट्स वगैरह का तो ओपिनियन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ ज़रा। इसका मार्केट कैप तो आपने देख ही लिया, अब ज़रा ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जानेंगे इसकी, सीधा स्क्रॉल कीजिएगा। ये रहा इसका मार्च 2025 का क्वार्टर रिजल्ट। 13,183 करोड़ की सेल्स, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी कितनी, 11,751 करोड़ की सेल्स बढ़ी है। प्रॉफिट 951 करोड़ से घटकर 304 करोड़ का नेगेटिव। अब सोचने वाली बात यह है,
भाई जब सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट कैसे घट रहा है? चलो ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, अभी मैं आपको इसका भी रीज़न बताऊंगा। ईयर ऑन ईयर पर देखोगे 13,487 करोड़ की सेल्स थी, जो अभी 13,183 है। यहाँ पर मामूली सी लगभग 200-300 करोड़ की सेल्स घटी है, लेकिन 200-300 करोड़ की घटी है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी भाई 10, 20, 30 या 40, 50, चलो 100 करोड़ का घट जाता, 930 करोड़ से घट करके 700 करोड़ का रह जाता, 800 करोड़ का रह जाता। लेकिन क्या हुआ, 933 करोड़ से घटकर 300 करोड़ का लॉस। रीज़न क्या है? आप समझना आप इसके पूरे गेम को। देखो कंपनी का जो यहाँ पर सेल्स होती है, ये इतने की सेल्स हुई। अब इस सेल्स में एक्सपेंस भी होता है, ठीक है, कंपनी को टैक्स भी देना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और इसी के बाद इसमें अदर इनकम होती है, जैसे कंपनी की सब्सिडीज से आ रही है, कंपनी को किसी और चीज़ से इनकम आ रही है, वो भी ऐड होती है। अब यहाँ पर देखना, मार्च 2024 में इस कंपनी की सेल्स हुई थी 13,487 करोड़ की, जिसमें इसका एक्सपेंस था 11,042 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसका बचा वो बटा 2,444 करोड़ के समथिंग का। इसके अलावा इसको अदर इनकम हुई थी 35 करोड़ की। तो वो सब कुछ ऐड वगैरह सब करने के बाद और टोटल जो है वो 1164 करोड़ के आसपास का मतलब बचा इनके पास पैसा जो आया। अब इसके ऊपर इनको 20% का टैक्स देना पड़ा, जिसके बाद बचा इनके पास 933 करोड़, ठीक है, पॉजिटिव है। अब वहीं पर अगर आप इस बार आओगे मार्च 2025 में, तो 13,183 करोड़ की सेल्स हुई, 10,922 करोड़ का एक्सपेंस, बचा कितना, 2,262 करोड़। अब ज़रा अदर जो इनकम थी इसकी, जो पहले पॉजिटिव थी, वो भाई नेगेटिव हो गई 1158 करोड़ की, ठीक है, 1158 करोड़ की यहाँ पर इनकी अदर इनकम हो गई। जिसके बाद टोटल ये सब कट कुटाने के बाद इनके पास 72 करोड़ का, तो भाई कितना, 72 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसपे इन्हें 523% का टैक्स देना पड़ा। अब ये किस वजह से देना पड़ा ये मुझे भी नहीं पता है, किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेलिंग नहीं की है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा सर्च वगैरह करके थोड़ा सा देखूंगा क्या है मैटर क्या नहीं है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कमेंट करके बता दूंगा। क्योंकि ये जो टैक्स होता है ना, ये अलग अलग सेंसेशन में होता है एक कंपनी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर नेगेटिव था टैक्स 304% का माइनस, तो 54 करोड़ का प्रॉफिट कितना हो गया, 219 करोड़ का। यहाँ पर 72 करोड़ के प्रॉफिट पर 523% का टैक्स देना पड़ा, मतलब 72 करोड़ का तो प्रॉफिट, उस पर 5 गुना तो इनको टैक्स देना पड़ा। तो आप देखो यहाँ इस वजह से इसमें माइनस में आ गया, इसका नेट प्रॉफिट नेट लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, और ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए हमारी यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है स्टॉक मार्केट बेसिक। इसमें मैं धीरे धीरे हर महीने एक वीडियो बनाऊंगा जो इनसे रिलेटेड होगी, जो हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करती है और हमें क्या क्या सीखना चाहिए। इसमें प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा, नहीं तो देखो मेरा दूसरा चैनल है ट्रेडर लकी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, वहाँ पर आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँगा। तो अभी फिलहाल के लिए बस ये समझ लीजिएगा कि भाई कंपनी कुछ भी हो, लॉस हो गया है अब इसको, और लॉस हुआ है तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार लॉस हुआ है तो हमेशा ही लॉस रहेगा, अगली बार कंपनी को प्रॉफिट होगा, पूरे चांसेस हैं। तो एक तो हो गया कि कंपनी छोटी कंपनी है, ट्रस्टेबल नहीं है, तो अगर यहाँ पर लॉस हुआ तो अगली बार और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अगली बार आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी स्टॉक के प्राइस पर पड़ेगा, वो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो अब वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर पहले एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लेते हैं, एनालिस्ट का व्यू। आप नाम पढ़ सकते हैं, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा, 27 एनालिस्ट, इसके बाद भी 52% बाय, 11% आउटर परफॉर्मर, 19% होल्ड और 11% अंडर परफॉर्मर, 7% सेल, मतलब 18% सेल मान लो, और लगभग 82% बाय और होल्ड रिकमेंड कर रहे हैं अभी भी एक्सपर्ट, अगले 1 साल के हिसाब से। याद रखना अगले 1 साल, उस 1 साल के बीच में कितना रोल आएगा वो एक अलग चीज़। और वहीं अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो 100% बाइंग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर एनालिस्ट अभी भी बाय करें, बट अगर आप टेक्निकल पर चलोगे तो कुछ और ही नज़र आएगा। क्या देखिएगा, ये स्टॉक में वैसे तो अगर आप देखोगे तो मैं आपको ये एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं है, लेकिन स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही आ रहा है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर एक बड़ी कंपनी है, एक ट्रस्टेबल कंपनी और एक अलग ही मार्केट शेयर अपना रखती है, निजी कंपनी भाई तीसरी सबसे बड़ी, और ये किसी वजह से नीचे गिर भी रहा है स्टॉक, तो ये स्टॉक रिकवर कर जाएगा। मतलब अगर आप इस स्टॉक में लॉस में हैं अभी फिलहाल के लिए, तो 6 महीने नहीं तो साल भर में आपका लॉस रिकवर कर देगा, लॉस नहीं होने देगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस कंपनी में। तो ऐसे में अगर आप मान लो हाई लेवल पर इस स्टॉक को बाय कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का भी है फिर तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखनी भी नहीं है,
इस तरह की चीज़ें तो आपको फ्यूचर में भी बहुत सारी फेस करनी पड़ेंगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के चक्कर में पड़ोगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको इस स्टॉक में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ टाइम तक स्टॉक पर रहेगा। हाँ, अगर आप टेक्निकली एक्सपर्ट हो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल कर थोड़ी बहुत तेज़ी और उतार चढ़ाव में फ़ायदा उठा के अपना स्विंग ट्रेड के लिए प्रॉफिट बना सकते हो, अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट हो। नहीं हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलेंगे, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो हर महीने। बाकी मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि अभी थोड़े टाइम के लिए इस स्टॉक को इग्नोर किया जाए, ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस से अपनी फॉर्म में, परफॉर्मेंस को वापस लाने में इसको, लेकिन हाँ ये है कि रिकवर कर जाएगा। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे इसमें नज़र नहीं आती है। नेगेटिव भले ही हो गया हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जैसी कंपनी है उसके हिसाब से आराम से अगले क्वार्टर में आपको सब कुछ फिर से वही पॉजिटिव सब कुछ नज़र आएगा। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।